2015, 2016 और 2017 के आसपास मैं बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस जो नोएडा दिल्ली में छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस उनके पास लेके गया स्टोरी। तो उनकी जो कंडीशंस थी ना, वो ऐसी थी कि आधा पैसा आप लगाओ आधा हम लगाएंगे। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो ये सोच के चलती है हमारा आइडिया है हम तो कर लेंगे बिजनेस, जिनका कोई प्लान नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई विजन नहीं होता। जो ऐसे उतर जाते हैं मार्केट में, उनको तो यही लगता है कि राइटर को 12-15 हजार रुपये हम क्यों दें, चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं हम, चलो छोड़ो राइटर को निकाल दो। तो उनको आगे जाके कुछ होता नहीं है। कंपनी का 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल बाद शट डाउन होता है। लेकिन आप नीचे से स्ट्रगल करते हुए ऊपर जाते हो ना, तो आपको वो चीज मालूम होगी कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे खूबियां आएंगी, कहाँ पे मुश्किलें आएंगी, कहाँ पे दिक्कतें आएंगी आपको, तो उस चीज को संभाल लोगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे चैनल पे आने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप एक इंट्रोडक्शन दे दिए अपना छोटा सा, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से है वगैरह। मेरा नाम सर्वजीत कुमार सिंह है। मैं अभी फिलहाल डिजी फ्लोर मेरी कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, उसका मैं को फाउंडर हूँ। जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, हम एक्चुअली छपरा से बिलोंग करते हैं, छपरा बिहार से। लेकिन ओके। 1996 से हम दिल्ली में रह रहे हैं। ओके। और फिलहाल अभी 2 साल हुए हमको नोएडा शिफ्ट हुए। यहाँ पे हमारा पूरा जो भी ऑफिस वगैरह का सिस्टम है हमने नोएडा में सेटअप कर रखा है अपना। हमारा एडवर्टीजमेंट का काम है, साथ के साथ जो मेरे भैया हैं उनके टेक का काम है, सॉफ्टवेयर का। तो उसका भी हमारा चलता है, वेबसाइट वगैरह, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो इसका भी अच्छा। हमारा बिजनेस है। तो उसको सेटअप हमने ऑफिस ऑफिस यहाँ पे नोएडा में कर रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेटल भी हो चुके हैं अभी नोएडा में। तो जो मैं अपने कंप्लीट एजुकेशन की बात करूँ, तो मेरा पूरा एजुकेशन दिल्ली से ही हुआ है। 1996 से हम यहाँ पे हैं। तो 2013 से लेके 2017 तक का मेरा एजुकेशन का सफर रहा है, जो भी कॉलेज का जो कहते हैं एक सफर, वो 5 साल का मेरा ये पीरियड रहा है। बेसिकली आप बिलोंग करते हैं बिहार से। जी। अच्छा। आई एम ऑल्सो अ बिहारी। मेरे फादर बिहार के ही हैं। ओहो। जी। जी बिल्कुल। अच्छा। तो ये जो आपने डिग्गी फ्लोर मैंने देखा, ये आपने स्टार्ट किया, ये क्या है, डिग्गी फ्लोर क्या जी है ये? फ्लोर, जी फ्लोर हमारी एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो सॉल्यूशन, एनिमेशन शूट, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज उसमें मैंने देखा, पब्लिक रिलेशंस सर्विसेज। जी। ये जी। ये थोड़ा यूनिक सा मेरे को लगा, ये मैंने कभी नहीं सुना, ये क्या चीज है? पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक लिसन एक्चुअली, पब्लिक लिसन एक्चुअली सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ज्यादा है नहीं। आजकल जितने भी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज मार्केट में चल रही है, अगर उनको पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना है, तो उसका एक कंबाइन होता है। उनको डिजिटल मार्केटिंग भी उसके अंदर आता है, सोशल मीडिया भी उसके अंदर आता है, ओआरएम आता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब उसके ऊपर अगर उनको न्यूज़पेपर में जाना हो, मैगजीन में जाना हो, रेडियो टेलीविजन में जाना हो, तो ये सारा पीआर के अंदर आ जाता है। अच्छा, आप पहले राइटर थे, उसके बाद फिर जी। आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो ये जी। बताइए, जो राइटिंग में आप क्या करते थे, और फिर ये बिजनेस तक का सफर ये कैसे जी। शुरू हुआ? तो एक्चुअली अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं, तो 2010 में 2010 में जब मैंने 10th में एडमिशन लिया था, तो मेरा जो एम था इंजीनियरिंग करने का था। मैं एक साइंस साइड का स्टूडेंट था। तो सडनली जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट की, उसके बाद मैंने कई एग्जाम दिए, आईआईटी के, एआई ट्रिपल ए के कई एग्जाम दिए, मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर मेरा जो अट्रैक्शन हुआ राइटिंग की तरफ आया। मुझे लिखना अच्छा लगने लगा। तो उस लिखने के अच्छे लगने के चक्कर में मैं साइंस फील्ड में नहीं जाना चाहता था। जाहिर सी बात है कि मुझको अपना करियर राइटिंग में फील करना था। तो मैंने जो चूज किया कॉलेज में, हिंदी सब्जेक्ट को चूज किया, ओके। ताकि मैं ज्यादा ज्यादा टाइम अपनी राइटिंग को दे पाऊँ। उसके चक्कर में मैं कॉलेज में गया, अपनी राइटिंग को ठीक की, अपने टीचर से सीखा, अपने एनवायरनमेंट से सीखा, उस चीज में गया। तो मैं इसी फील्ड में आगे लेके चलना चाहता था।
तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया तो मैंने कहानियां लिखी, पोएम्स लिखी, नोवेल्स लिखे। बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मेरा अट्रैक्शन जो आया फिल्म राइटिंग की तरफ आ गया, कि मैं फिल्में लिखूं। मैंने बहुत सारे अपने पास लिख के भी रखी है। तो इस फील्ड में मेरा अट्रैक्शन आया। तो आप ये मान के 2015, 2016 और 2017 के आसपास मैं बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस जो नोएडा दिल्ली में छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस उनके पास लेके गया स्टोरी। तो उनकी जो कंडीशंस थी ना, वो ऐसी थी कि आधा पैसा आप लगाओ, आधा हम लगाएंगे, या फिर आप आओ, पैसे ज्वाइन करो हमारे साथ, हम खर्च करेंगे। और उस टाइम तो कॉलेज में थे हम, इतने पैसे होते नहीं थे कि हम हजारों रुपए उस पर खर्च कर दें। तो कोई थोड़ा सा डिमोटिवेट करने लगी ये सब चीजें मेरे को, कि मैं क्या सोच के आया था और क्या होने लगा। तो फिर इसी भी 2017 में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, रेड डॉट मोशन पिक्चर्स के नाम से, जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके छोटी 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 सी वीडियो बना के डालता था, स्टोरीज वीडियो बना के डालता रहा। तो 2 साल तक ही चलता रहा, लेकिन सडनली 2020 में कोविड 19 आ गया। तो ये जो शूट का जितना काम धाम था सब रोकना पड़ा। इसके साइड बाई 2019 में मैंने जॉब की थी एक एड एजेंसी में, ताकि मैं कुछ सीख सकूं, शूट से रिलेटेड, फिल्मों से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, और अच्छा सीख सकूं। तो मेरी वो जॉब भी चल रही थी कोविड 19 से पहले। लेकिन जैसे कोविड 19 आई तो सबको घर पे बैठ के जॉब करना पड़ा। तो जो जो उस एड एजेंसी के साथ रहते रहते जो मेरे पास नॉलेज थी, वो थी डिजिटल मार्केटिंग की। अब क्योंकि कोविड 19 आ चुका था, सबको ऑनलाइन ही काम करना था, जो भी करना था। और मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और कुछ कॉन्टैक्ट थे जो तैयार थे ऑनलाइन आके काम करने को। तो मैंने वहां से कॉन्टैक्ट उठाए और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे करते करते मेरे कॉन्टैक्ट ज्यादा होने लगे, ज्यादा लोग आने लगे कि हमको भी चाहिए ऑनलाइन, हमको भी चाहिए ऑनलाइन। क्योंकि ये कोविड 19 तो रहा ही 2 साल तक। तो 2 साल में सब लोगों ने जान लिया कि आपको ऑनलाइन ही आना है। तो जैसे मेरे कॉन्टैक्ट बढ़े तो मैंने सोचा कि एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, लोगों को रखते हैं और चलते हैं इसी फील्ड में। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो भी चाहिए और एनिमेशन वगैरह सब कुछ चाहिए इसके अंदर। तो मैंने इसी को सोच लिया कि पहले इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसको आगे लेकर जाएंगे एडवर्टाइजमेंट में, जो टीवी एड्स होते हैं, जहाँ जो मेरी राइटिंग का फील्ड है वो वहां भी काम आ जाएगा। हम्म। तो जो मैं हूँ अभी इस चीज को आगे लेके चल। अच्छा सर, आपने जब कब ये स्टार्ट किया, डिग्गी फ्लोर को स्टार्ट किए हुए कितने साल हो गए? ये स्टार्ट हुआ है हमारा 2020 में। 2020 में। तो ये जो 3 साल निकले हैं आपको, क्योंकि अब चैट जीपीटी आ गया है, तो इस इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ रहा है चैट जीपीटी का, या कोई भी, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, तो आप जैसे हाँ, तो एडवर्टीजमेंट में है तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने स्टार्ट किया था, जो फोटोशॉप थे एनिमेशन के लिए, आफ्टर इफेक्ट्स थे, प्रीमियर प्रो थे वीडियो के लिए, तो वो चलते थे। तो जो हमारा दौर था, अच्छा खासा टेक्नोलॉजी का दौर था, जहाँ करना पड़ता था, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी। तो थोड़ा माइंड एक्स्ट्रा लगा लिया हमने, थोड़ा सोच ज्यादा लिया। तो जो भी चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स आए हैं, उन्होंने हमारी सोचने की क्षमता को थोड़ा सा तेज कर दिया है। जो सोचने में हमको टाइम लगता था, अब वो हम ऑनलाइन सोच सकते हैं। वहां पे लिख दो, वो आपको दे जाएंगे। वहां से आइडियाज मिल मेन जाते चीज ये है, वहां से आइडियाज मिल जाते हैं। काम में कुछ कुछ खासा अंतर नहीं आया है। जो राइटर पहले काम करते थे, वो एआई टूल की मदद से और फास्ट काम कर सकते हैं। ताकि हैं। ऐसा नहीं है कि आप राइटर को निकाल के चैट जीपीटी से ही लिखवा लोगे, क्योंकि इसके भी फॉल्ट है। कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आप वहां से नहीं निकाल सकते, जो राइटर आपको दे सकता है। लोग जी। बातें कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब गंवाने वाले हैं, तो क्या आपको नहीं, ऐसा लगता कुछ है? नहीं। आ, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो ये सोच के चलती है हमारा आइडिया है, हम तो कर लेंगे बिजनेस, जिनका कोई प्लान नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई विजन नहीं होता। जो ऐसे उतर जाते हैं मार्केट में, उनको तो यही लगता है कि राइटर को 12-15 हजार रुपये हम क्यों दें, चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, चलो छोड़ो राइटर को निकाल दो। तो उनको आगे जाके कुछ होता नहीं है। कंपनी का 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल बाद शट डाउन होता है। अगर आपको लॉन्ग विजन लेके चलना है, उसमें आपको अपनी टीम को भी साथ लेके चलना होगा। तो ये नहीं छोड़ सकते कि नहीं सब कुछ आप ही सीख लो, सारा काम आप ही कर लो। तो उससे
प्रोग्रेस नहीं होती है। अच्छा, एक सवाल सर यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा है। विजन की बात करी आपने, तो एक बार मेरे हम्म। से भी किसी ने सवाल पूछा था कि मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो उसमें मेरे से सवाल पूछा हम्म। कि आपका विजन क्या है और आपका मिशन क्या है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि हम्म। लोग स्टार्ट कर लेते हैं, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था और मैंने कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं करी बिल्कुल। थी। तो अब उन्होंने सवाल पूछा, मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने इंटरव्यू में बीच में बिल्कुल। मेरे से सवाल पूछा था। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, ये विजन और मिशन में क्या डिफरेंस? हाँ, रीजन आप मान के चल लो कि आ, आपको कहीं जाना है। मान लो आप घर से निकलते हो, आपको एक दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है। तो जो आपका जो डेस्टिनेशन हुआ, वो आपका मिशन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी मंजिल। वहां तक पहुंचना है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है, वो आपका विजन हो गया। कि आप विजन। कैसे जाओगे, पैदल जाओगे या कैब लेके जाओ, ऑटो लेके जाओ, रिक्शा लेके जाओ, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर से बाहर निकल गए हो मेन रोड पे, सोच रहे हो आप कैसे जाओ यहाँ से। अगर आप वहां सोचने पे लग गए तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आप घर से सोच के निकलोगे कि 100 मीटर पे मेरा रोड है, वहां से मैं रिक्शा लूंगा, 5 मिनट बाद बस स्टैंड पे चला जाऊंगा, वहां से ऑटो कैब लेके एक मंजिल पे पहुंच जाओ, तो आप पहुंच जाओगे। तो वो जो सोचोगे ना, प्लान करना, वो हो जाता है एक विजन। और जहां पहुंचना है, वो आपका हो गया मिशन। असल में प्लानिंग जो है वही विजन है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, तो चाहे आप करियर ले लो, लाइफ ले लो, एजुकेशन ले लो, बिजनेस ले लो, फेल होना ही है। कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपके पास एक प्लानिंग नहीं है कि आपको करना क्या है। क्योंकि एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आप सोचने बैठ जाओगे कि अब क्या करूं। लेकिन अगर आपके पास वो प्लान रेडी होगा, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द मोमेंट आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे पास है सब कुछ पॉइंट, अब मेरे को ये काम करना है। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। इस बीच में आप जैसे बिहार से यहाँ शिफ्ट हुए दिल्ली, फिर दिल्ली से हम्म। नोएडा में ऑफिस है, तो इसमें क्या क्या हम्म। स्ट्रगल्स रहे? स्ट्रगल तो अ, बिहार से तो हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए। अगली जो हमारा स्टार्टिंग हुआ था 1986 से, मैं यहीं पे हूँ, दिल्ली में ही हूँ। तो मुझको वहां शिफ्ट होने का स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा। लेकिन जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन से यहाँ तक पहुंचना होता है कि मिडिल क्लास की फैमिली को जो एजुकेशन सेक्टर में झेलना पड़ता है। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आज का एजुकेशन सेक्टर ऐसा ही है। तो उन सबको उठाते हुए स्ट्रगल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको किसी एक लेवल पे पहुंचना है, एक ऊंचाई पे जाना है, और आप इस चीज को कहो कि मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया और मैं टॉप पे पहुंच गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर पहुंच भी जाते हो टॉप पे, तो बहुत जल्दी आप नीचे आ जाओगे। लेकिन आप नीचे से स्ट्रगल करते हुए ऊपर जाते हो ना, तो आपको वो चीज मालूम होगी कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे खूबियां आएंगी, कहाँ पे मुश्किलें आएंगी, कहाँ पे दिक्कतें आएंगी आपको। तो उस चीज को संभाल लोगे आप। तो उस चीज का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जिस चीज को कहते हैं कि अपना, अगर आपको कहीं कुछ अच्छा करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कि आप ये सोच के चलो कि नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहूं, कि मेरे को खाना भी अच्छा खाना है, पहनना भी अच्छा है, सोना भी एसी में है, धूप नहीं खानी, और मेरे को टॉप पे पहुंचना है, तो नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको आपकी सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहली डिमांड है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपकी लाइफ से कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे आपने बहुत मुश्किल का सामना किया हो? जैसे आपको मैंने बताया, 2015, 2016, 2017, जो मैंने अपने पिछले के 5 साल, अपने ये 10th के बाद जो मैंने सोचा था कि राइटर बनूंगा, एक फिल्म लिखी, कहानी लिखी, लेकिन जब दूसरों को पास ले गया कि चलो फिल्म तैयार करते हैं इसके ऊपर, प्रोडक्शन हाउस ने बोला कि आप पैसे लगाओ। वो हमें पैसे खाने के लिए ही बैठे थे, काम अच्छा नहीं करते थे, लेकिन उनको पैसे चाहिए। तो आप मान सकते हो कि एक साल में लिटरली भागा हूँ, यहाँ गया वहां गया। किसी ने कहा कि आप मेन रोड पे 1 घंटा खड़े रहो, हम आ रहे हैं। मैं खड़ा रहा हूँ धूप में, हाथ में फाइल लेके मैं खड़ा रहा हूँ, जहां उन्होंने बताया द्वारका, उत्तम नगर, रोहिणी। रोहिणी के अंदर अंदर तक मैं गया हूँ। तो रोहिणी आपने सुना होगा उस समय। रोहिणी तो में मैं मैं रह मैं चुका हूँ। रोहिणी में मैं सेक्टर 3 में रह चुका हूँ। वही तो मैं उत्तम नगर, द्वारका, रोहिणी, नोएडा,
गुड़गांव हरियाणा बहुत जगह भागा हूँ फाइल लेके 2 सालों। तो मेरा यही एक मैंने स्ट्रगल सीखा कि कुछ चीज मैंने सीखा कि जो मार्केट कैसा है, लोग कैसे हैं, आपको हर चीज आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसा है आज के समय में। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, जैसे अगर हम कॉलेज से निकलते हैं, अभी थोड़ा करियर की तरफ आते हैं, तो बिल्कुल। करियर डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि अब मैं क्या बिल्कुल। करूं। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बिल- या मैंने टेंथ कर लिया, ट्वेल्थ कर लिया, या फिर मास्टर्स भी कर लिया। अब करियर डिसीजन, ये सबकी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, तो कोई इससे बचा है बिल्कुल। जिनको पता होता है कि हाँ हमें क्या हाँ, करना है। तो ये चीज। ये जो क्वेश्चन है ना आपके कि अब मैं इसके बाद क्या करूं, ये क्वेश्चन आप कॉलेज से निकलने से बाद के बाद मत पूछो। कॉलेज में अंदर जा रहे हो ना, तब पूछो अपने आप से। और स्टार्टिंग के 5-6 महीने में आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। अगर आपको कॉलेज के 6 महीने में इसका आंसर मिल जाएगा कि कॉलेज से निकलने के बाद आपको क्या करना है, फिर तो आप सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर 3 साल तक यही सोचते रह जाओगे कि निकलने के बाद क्या करूं, बाद क्या करूं, तो फिर निकलने के बाद भी यही सोचते रह जाओगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, जो 2013 या 15 में निकलने के बाद भी बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। क्योंकि उन्होंने पहले नहीं सोचा, कॉलेज में एंट्री लेते समय नहीं सोचा कि उनको क्या करना है, तो वो अभी तक सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कह सकते कि कॉलेज से निकलने के बाद क्या किया जाए। कॉलेज में जब आप एंट्री ले रहे हो तब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, तो ही कुछ हो पाएगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे अब हम्म। आपने कहा कि कॉलेज में जब एडमिशन ले रहे हैं तभी आपको सोचना है, हम्म। लेकिन बहुत सारे लोगों के हम्म। पास ये गाइडेंस नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। बहुत से लोगों को ये बात हाँ। पता ही नहीं है। और हम्म। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि हमें जो सब्जेक्ट मिल रहा है, साइंस मिल रही है, ज़्यादातर साइंस में ये होता है, साइंस का हाँ। कोई भी सब्जेक्ट मिल रहा हम्म। है तो बस कर लो, फिर हम्म। उसके बाद तो कुछ कर ही हम्म। लेंगे। ये कुछ तो कर ही लेंगे, ये सबसे मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं कि कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में। तो उस टाइम पे फिर दिक्कत आती है। तो उस चीज को, अब जैसे हमने कॉलेज के स्टार्टिंग में तो ये सोचा ही नहीं, अब जब निकल गए हैं हम्म। तो फिर किस तरीके से करना है। नहीं, लेकिन जो ज्यादातर आप कह रहे हो ना कि ये क्वेश्चन होता है उनके पास कि उनको जबरदस्ती मिल गया है अब क्या करें, तो ज्यादातर लोग ही अनसक्सेसफुल होते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं वो उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लेते हैं। आपके कॉलेज में आपके टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, आपका प्रिंसिपल है, आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके कई सीनियर्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, भले ही उल्टा जवाब दें, लेकिन एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप उनसे पूछो कि मैं निकलने के बाद कि क्या करूं। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना अपने टीचर से कि सर मुझको ये सॉल्यूशन दो कि मैं आगे क्या करूं, तो ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो आपको 1 घंटा बैठा के इस चीज का सॉल्यूशन ना दे दे। अब उस पर अमल करना ना करना वो आपके ऊपर है। लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन दिमाग में लेके मत चलो कि मैं क्या करूं, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। उसका आंसर क्या हो सकता है, लोगों से पूछो, टीचर से पूछो, प्रिंसिपल से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, दोस्तों से पूछो, उसका आंसर ढूंढो। तो जो ज्यादातर लोग सिर्फ क्वेश्चन लेके बैठे रहते हैं ना, वही आंसर सक्सेसफुल होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लेते हैं, सक्सेस उनके पास होती है। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है आपको। बिल्कुल। जैसे आपने ये स्टार्ट किया एडवर्टाइजमेंट, ये एजेंसी है आपकी, तो हाँ। आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो कुछ बिल्कुल। रीजनल इफेक्ट होता है इस चीज़ का कि जैसे मैंने जी। देखा जैसे मैंने देखा है कि अ, अपने इंडिया में खास करके कि ये साउथ इंडियन है, इनको हिंदी नहीं आती है, या ये हाँ। बिहारी है, ये यूपी से है। तो मार्केट में, जो बिजनेस मार्केट है, उसमें इस चीज़ का कुछ इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल 50-50% चलता है इस चीज का कि अगर कोई भूमिहार मिल जाता है या बिहारी मिल जाता है तो वो अपने वाले से ही काम करवाएगा। भले इसको 5 रुपए महंगा पड़ेगा, लेकिन वो करवाएगा उसी से। ये होता है, ये मार्केट में बहुत है। अच्छा। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से।
मैं ऑडियंस से तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिसपे हमने बात की, एक अच्छे करियर की, एक अच्छे बिजनेस को खड़ा करने की, सबसे बेसिक जो चीज होती है, आपकी इच्छा, आपकी खुशी, आपका आइडिया, आपका गोल कि आपको कहाँ जाना है, कैसे शुरू करना है। तो अगर आप किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले उसको सोचें कि उसको शुरू तो आप कर लोगे, उसको खत्म कैसे करना है, वहां तक पहुंचना कैसे है। अगर आप करियर शुरू कर रहे हो, करियर शुरू करने से पहले सेट करो कि करियर को कहाँ तक लेके जाना है आपको, आगे जाके कौन सा फील्ड चूज करना है। अगर आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हो, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो उसका प्लान रेडी करो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाके क्या चीज करोगे आप, कब कितनी टीम की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कब करना है। तो एक प्लान, एक स्ट्रेटजी को माइंड में लेके चलो। बजाय कि ये नहीं कि आप मैराथन में निकल गए और भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। अगर आपको, आपके माइंड में ये नहीं होगा कि आपको टॉप करना है, तो आप ना तेज भागोगे ना धीरे भागोगे, आप ही कंफ्यूज रहोगे और आप भागते रहोगे। तो अगर आपको सिर्फ भागते रहना है, ना आगे निकलना है ना पीछे रहना है, फिर तो जैसे चल रहे हो चलते रहो। लेकिन अगर आपको आगे निकलना है तो ये सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे आगे निकलना है, कि आपके जो साइड में भाग रहा है इंसान, उसको कैसे पीछे छोड़ना है, उसे तेज कैसे भागना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाए, क्या प्लान लगाया जाए। ये सोच समझ के ही आप आगे कर सकते हो। बस मैं तो यही कहना चाहूँ। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। आपसे फिर ज़रूर बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।